अब हम देखेंगे कि हाउ टू फाइंड अ मोड फॉर डिस्क्रीट सीरीज़। हमने इंडिविजुअल सीरीज़ लास्ट वीडियो में हमने कर लिया है और अब हम देखेंगे डिस्क्रीट सीरीज़ और कंटिन्यूस सीरीज़ के लिए। तो इंडिविजुअल सीरीज़ तो हो गया हमारा कि कौन सी वैल्यू मैक्सिमम टाइम रिपीट होती है, भाई हमारे पास मोड आता है। और जैसे हमारे पास कोई वैल्यू मैक्सिमम टाइम रिपीट नहीं हो रही है, सभी एक बराबर हैं, तो उसमें हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं 3 मीडियन और माइनस का 2 इंटू मीन। तो हम देखते हैं डिस्क्रीट सीरीज़ के लिए किस तरह से करेंगे। तो हमारे पास गिवन डेटा है वेट और फ्रीक्वेंसी। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं वेट और फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पे क्या बनेगा, कॉलम बनते हैं यहाँ पर। पहले तो ले लेते हैं वेट, जो भी हमें गिवन है वो ये डेटा आपके पास गिवन है, और जो फ्रीक्वेंसी है हमारे पास यहाँ पे कॉलम बनते हैं 1 से लेकर कॉलम 6 तक। जो मैक्सिमम कॉलम होते हैं वो 6 तक ही बनता है। तो यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी वो कॉलम 1 आ जाएगा, ये कॉलम 2 आ जाएगा, कॉलम 3, कॉलम 4, कॉलम 5 और कॉलम 6। तो जो कॉलम 1 है वो फ्रीक्वेंसी होती है, वो पहले से गिवन है, और ये आपके पास फ्रीक्वेंसी जो कि कॉलम 1 है। अब हम इसे किस तरह से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमने क्या करना है, कॉलम 2 किस तरह से निकालते हैं। जो कॉलम 2 निकलती है उसमें जो स्टार्टिंग से जो भी 2 वैल्यूज़ होंगी ना, हम 2 वैल्यू को ऐड करते हैं, 2 वैल्यू को ऐड करेंगे। और जो कॉलम 3 होगी, कॉलम 1 आपके पास फ्रीक्वेंसी गिवन होती है, और उसके बाद कॉलम 2 2 को ऐड करोगे, फिर एक वैल्यू को स्किप कर दोगे और नेक्स्ट 2 वैल्यू को जो है वो ऐड करोगे। और जो कॉलम 4 होगा उसमें क्या आता है, 3 वैल्यू को ऐड करते हो, 3 वैल्यूज़ जो होंगी हम उनको ऐड करेंगे। और जो कॉलम 5 आ जाएगी उसमें हम क्या करेंगे कि एक वैल्यू को स्किप कर देंगे और नेक्स्ट 3 वैल्यू को ऐड करेंगे। और जो लास्ट कॉलम होता है उसमें हम 2 वैल्यूज़ को, स्टार्टिंग की 2 वैल्यू को स्किप कर देंगे और नेक्स्ट 3 वैल्यू को जो ऐड करेंगे। ये स्टेप्स जो ध्यान में रखोगे तो क्वेश्चन जो आपका बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले हम 2 वैल्यू को ऐड करते हैं, 8 और 10 को ऐड करेंगे, 12 और 15 को ऐड करेंगे, और इन दोनों को ऐड करेंगे। नेक्स्ट कोई वैल्यू नहीं है तो इस वैल्यू को छोड़ दो। दोनों को ऐड किया, 18 बना, यहाँ पे 27 और यहाँ पे 13। अब हमने देखा कि एक वैल्यू को स्किप कर दो, नेक्स्ट 2 वैल्यूज़ को ऐड करो। तो 8 छोड़ दिया और नेक्स्ट वैसे ही कंटिन्यूसली ऐड करते चलोगे। तो यहाँ पे कितना बन गया, 22, 23 और यहाँ पे 5 2 7 हो गया। अब क्या करोगे, 3 वैल्यू को ऐड करोगे, इन 3 को ऐड करोगे और इन तीनों को ऐड करोगे। नेक्स्ट एक है, 3 पेयर नहीं बन रहा है तो छोड़ देना है। तो यहाँ पे बना है ऐड करने पे 30 और यहाँ पे बन गया 28। अब एक वैल्यू को स्किप कर दोगे और इन तीनों को ऐड करोगे। 10 12 और 15 को ऐड करने पे कितना बन रहा है, 37, और 8 5 और 10 2 को ऐड करने पे 15 बन जाएगा। अब 2 वैल्यू को हम छोड़ देंगे और नेक्स्ट वैल्यू को ऐड करेंगे। तो नेक्स्ट वैल्यू 3 का पेयर बन जा रहा है एक, और यहाँ पे नहीं है वैल्यू तो ये पेयर नहीं बनेगा, यही बनेगा बस। तो 12 15 और 8 को ऐड करने पे कितना बन रहा है, 35। अब जो वैल्यू आपके पास हाईएस्ट वैल्यू उसको आप सर्कल करो कॉलम वाले में। तो यहाँ पे हाईएस्ट कौन सी है, 15 हमारे पास हाईएस्ट है, यहाँ पे 27, यहाँ पे 23, 30, 37 और यहाँ पे तो एक ही है। तो हाईएस्ट वैल्यू को हमने सर्कल कर दिया। और उसके बाद हम जो है एनालिसिस टेबल बनाएंगे इसका। उससे हम देखेंगे कि मोड होता क्या है। जो भी हाईएस्ट टाइम जो है, जो भी वैल्यू हाईएस्ट टाइम जो है अकर हो रही है, जिसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है, वो हमारे पास मोड आता है। तो इसमें हम एनालिसिस टेबल बनाएंगे और उससे देखेंगे। तो चलो इसका एनालिसिस टेबल बनाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आ जाएगा एक्स बार और यहाँ पे आ जाएंगे कॉलम नंबर। इसी का एनालिसिस टेबल बनेगा, एक कॉलम नंबर और दूसरा क्या है, वेट है। तो वेट यानी कि एक्स है, तो वेट आ गया सामने 40, 41, 42, 43, 44, 45 और 46। और कॉलम नंबर, कॉलम 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और कॉलम 6 है। तो अब हम इसे किस तरह से सॉल्व करेंगे। अब आपको ये देखना है यहाँ पे कि जो 40 है ना, 40 पे हमारे पास जो मैक्सिमम वैल्यू है, यानी कि जो कॉलम 1 है उस पर मैक्सिमम वैल्यू हमारी किस इसमें आ रही है। हमारे पास 15 जो कॉलम 1 है उसमें आपके पास मैक्सिमम वैल्यू हमने सर्कल किया है 15। तो 15 किसके सामने आ रहा है, 43। तो 43 के सामने जो है वो कॉलम 1 पर 43 के सामने आप टिक लगा दोगे।
अब देखना है कॉलम 2 पे 27 है और 27 किसके सामने आ रहा है, 42 और 43 के सामने आ रहा है। तो कॉलम 2 में क्या हाईएस्ट वैल्यू आई, 42 और 43 पर आई। अब हमारे पास कॉलम 3 है, 23 और 23 किसके सामने आ रहा है, 15 और 8, यानी कि 43 और 44 के सामने आ रहा है। तो कॉलम 3 में हाईएस्ट वैल्यू किस पे है, 43 और 44 पे। नेक्स्ट है 37, 30 है। नेक्स्ट जो है कॉलम 4 पे 30 है, जो फर्स्ट 3 पर आ रही है, यानी कि 40, 41, 42 कॉलम 4 पर आ रहा है। कॉलम 5 पे नेक्स्ट हायर टर्म कहाँ पे आ रही है, 37 पे 41, 42, 43 है, जो कि तो 41, 42, 43। और जो कॉलम 6 है उसमें हमारे पास इन तीनों पे आ रही 35 आ रही है, किस पर, 42, 43 और 44 पर। तो 42, 43 और 44। अब इनको करो टोटल की कौन से कितने टिक है। यहाँ पे 1 टिक है, यहाँ पे 2 टिक है, यहाँ पे कितने हैं, 4, और यहाँ पे 3, 2, 5 और यहाँ पे 2। अब सबसे ज़्यादा टिक कहाँ पर आ रहे हैं, 5 पर आ रहे हैं, यानी कि 43 पे। तो जो मोड होगा वो कितना आ गया, 43। सबसे पहले ये स्टेप आपको ध्यान में रखने हैं कि कॉलम 1 आपके पास गिवन होती है और कॉलम 2 दो को ऐड करके निकलती है, और यहाँ पे एक स्किप हो जाएगा। नेक्स्ट 2 को ऐड करेंगे, फिर 3 को ऐड करेंगे, फिर एक स्किप करेंगे, 3 को ऐड करेंगे, फिर 2 स्किप कर देंगे 6 में, और नेक्स्ट 3 को ऐड करेंगे। उसके बाद जो भी आपके पास हाईएस्ट वैल्यू है वहाँ पे आप टिक सर्कल लगा लोगे कि हाँ मेरे पास इस वैल्यू में ये सबसे बड़ी वैल्यू है, इसमें मेरे पास 27 सबसे बड़ी है, इसमें मेरे पास 23 सबसे बड़ी है। फिर हम बनाएंगे एनालिसिस टेबल। तो ऊपर आ जाएगा वेट और नीचे आ जाएंगे कॉलम नंबर। फिर हमने देखा कि इस कॉलम पे सबसे हाईएस्ट वैल्यू क्या है, 15 है, जो किसके, 43 के सामने है। तो 43 के सामने कॉलम 1 पर 43 के सामने टिक लग गया। नेक्स्ट पकड़ी हमने कॉलम 2, उसमें हाईएस्ट वैल्यू 27 है, जो किसके सामने है, एक्स में 42 और 43, यानी कि कॉलम 2 पे हाईएस्ट वैल्यू 42 और 43 पे आ रही है। तो कॉलम 2 पे 42 और 43 पे हाईएस्ट वैल्यू आ रही है। नेक्स्ट है कॉलम नंबर 3 जो क्या है 23, जो 43 कॉलम 3 पर 43 और 44 के सामने आ रही है। तो कॉलम 3 में 43 और 44 पे हमारी हाईएस्ट वैल्यू आ रही है। फिर कॉलम 4 पे हमारे पहले 3 पर आ रही है, 30 जो 40, 41, 42 पे है, तो 40, 41, 42। कॉलम 5 में क्या है, एक वैल्यू छोड़ के नेक्स्ट 3 पर है, 41, 42 और 43 पे। और कॉलम 6 पे हमारे पास हाईएस्ट वैल्यू आ रही है 42, 43 और 44 पे। तो कॉलम 6 पे हमारे पास 42, 43, 44 पे। फिर देखा कितने कितने टिक है, 5 टिक यहाँ पे, यानी कि ये सबसे बड़ा है। तो ये जो वेट है एक्स जो है वो 43 जो है वो मोड आ जाएगा। अब हम देखेंगे कंटिन्यूस सीरीज के लिए किस तरह से सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे आपके पास कंटिन्यूस सीरीज की होती है जिसमें आपको क्लास इंटरवल गिवन होते हैं। और तो हम लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 13। तो इसमें क्या किया इन्होंने, हम लेंगे एग्जाम्पल नंबर हम 14 लेते हैं। तो आपको x दिया है और नंबर ऑफ वर्कर फ्रिक्वेंसी भी दी है, यानी कॉलम 1 है और ये आपके पास x है। चलो तो इसे बनाते हैं हम। x हमें दिया है, कॉलम 1 भी आपको दी हुई है, और यहाँ पे क्या है, फर्स्ट में हमने कॉलम 2 निकालना है, दो वैल्यू को ऐड कराया, नेक्स्ट में एक वैल्यू स्किप करा दी है, फिर 2 वैल्यूज़ को ऐड कराया है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो कंटिन्यूस सीरीज में सबसे पहले आ गया हमारे पास x। तो एक तरफ आ जाएगा x और यहाँ पे फ्रिक्वेंसी जो खुद कॉलम 1 होती है, फिर कॉलम 2, कॉलम 3 और 6। तो यहाँ पे क्या है, 25 to 35, 35 to 45, 45 to 55, 55 to 65, 65 to 75, 75 to 85, 85 to 95, 95 to 105 और 105 से 115। इसके सामने इनकी फ्रिक्वेंसी लिख दो। गिवन है ये सारा डेटा जो भी मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। यहाँ पे 28 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 8 है, 12 है और यहाँ पे 2 और 2। तो कॉलम 2 किस तरह से निकालोगे, पहले 2 वैल्यू को ऐड कराओ, हर किसी में 2 वैल्यू को ऐड करवाओ। तो इन दोनों को ऐड किया, कितना बना 48, यहाँ पे बन जाएगा 66, 14 और यहाँ पे बन जाएगा 14। फिर एक वैल्यू को स्किप करो और नेक्स्ट 2 वैल्यूज़ को ऐड कराओ, इन दोनों को अब, और यहाँ पे इन दोनों को, यहाँ पे बन गया 4, यहाँ पे बन जाएगा 20
और 44 और 38 को ऐड कराने पे बन जाएगा 82। और नेक्स्ट है 28 और 6 को ऐड कराया 34 बन गया। अब 3 वैल्यूज़ को जो है आपने ऐड कराना है। 3 वैल्यू को, इन तीनों को ऐड कराया, इन तीनों को ऐड कराया और इन तीनों को ऐड कराया। कितना बन जाएगा यहाँ पे? इन तीनों को ऐड कराएंगे, नेक्स्ट 3 और ये वाले 3, 86, 42 और 16। फिर एक वैल्यू को स्किप कर देना और ये 3 ऐड हो जाएंगे। 42, 38 और 28 को ऐड कराया 110 बन गया। और 6, 8 और 12 को ऐड कराओगे, कितना बन जाएगा? 26। और यहाँ पे 3 बनेंगे नहीं। फिर 2 को ऐड स्किप कर दिया और 38, 28 और 6 को ऐड कराया। 38, 28 और 6 को ऐड कराओगे 72 बन जाएगा। और 8, 12 और 2 को ऐड कराओगे, 14 प्लस 8 कितना आ गया? 22। यहाँ पे 14 और प्लस 8 कितना बन गया? 22। अब हम बनाएंगे एनालिसिस टेबल। नाउ वी प्रिपेयर एनालिसिस टेबल एज फॉलो। तो ऊपर क्या जाता है? जो भी एक्स है और यहाँ पे क्लास इंटरवल है, तो आप जो वो क्लास इंटरवल ही लिखोगे। क्या क्या क्लास इंटरवल है? 25 to 35, 35 to 45, 45 to 55, 55 to 65, 65 to 75, 75 to 85 आ जाएगा। 85 to 95, 95 से लेकर 105 और 105 से 115। और नीचे जो है वो कॉलम आ जाती है। कॉलम मैक्सिमम आपकी 6 तक की होती है। तो कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4 और कॉलम 5 और कॉलम 6। तो कॉलम 1 पर देखना है आपको कि हाईएस्ट वैल्यू कहाँ पर है। पहले हाईएस्ट वैल्यू को सर्कल कर लो। 44 हाईएस्ट वैल्यू है, 66 हाईएस्ट वैल्यू है, यहाँ पे 82, यहाँ पर 86 और यहाँ पे 110 और यहाँ पे 72। तो कॉलम 1 पर हाईएस्ट वैल्यू किस क्लास इंटरवल पर है? 35 to 45 वाले क्लास इंटरवल पे यहाँ पे हाईएस्ट वैल्यू है। तो इस पे आप टिक लगा दोगे। नेक्स्ट कॉलम 2 पर हाईएस्ट इंटरवल कौन सा है? यहाँ पे ये वाला है। इन दो को ऐड कराया हमने, एक ये और एक ये, तो 45 वाला है और उससे नेक्स्ट है। अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे हमने एक छोड़ के 2 ऐड करवाए थे ना, तो इसमें जो है 35 और 45 पर है। कॉलम 3 पर किस में है? 35 पर है। और नेक्स्ट कितना है? 45 to 55 पर है। और उसके बाद क्या है? 86। तो 86 इन तीनों को ऐड करा के आया था। कॉलम 4 पर जो वो पहले 3 पर है हाईएस्ट वैल्यू, 1, 2, 3। और यहाँ पे 5 में पर क्या? 1 स्किप हुआ था और उसके बाद नेक्स्ट 3 पर, तो 1, 2 और 3। और जो 6 में वाला है वहाँ पे 2 स्किप हुए थे, नेक्स्ट 3 थे और यहीं पे हाईएस्ट वैल्यू है। तो इन तीनों पर हमारे पास हाईएस्ट वैल्यू 45 और इन तीनों पे। अब देखना है आपको, ये एक बार आ रहा है, ये कितने बार आ रहा है? 4 बार। 1, 2, 3, 4, 5, 5 बार। यहाँ पे 3 और यहाँ पे 1। तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट वैल्यू हमारे पास कहाँ पे आ रही है? 5 पर आ रही है। तो जो हमारा ये लाई कर रहा है वो 45 से 55 वाले क्लास इंटरवल में लाई कर रहा है। ये बाकी सारे जो है वो नल है, इसमें कुछ भी नहीं है। तो 45 से 55 पे लाई कर रहा है। और मोड में जो होता है, जब क्लास इंटरवल यानी जो कंटिन्यू सीरीज़ है उसके लिए जो होता है वो फॉर्मूला होता है, जो हमने जो है पिछली वीडियो में देखा था, समझा था। तो अब मैं वही फार्मूला यहाँ पे लिखूँगी कि जो मोड है उसका फॉर्मूला होता है L प्लस θ1 और θ1 प्लस θ2 इंटू में I। और मैंने आपको बताया था जो θ1 होता है वो क्या होता है? मोड F1 माइनस F0 होता है। जो θ2 होता है वो होता है मोड F1 माइनस F2। अब हमारा जो ये हाईएस्ट क्लास इंटरवल आ रहा है वो किस में लाई कर रहा है? हाईएस्ट क्लास इंटरवल वो 45 से 55 में जो है लाई कर रहा है। यानी कि L कितना बनेगा मेरे पास? 45 आ जाएगा। और मैंने आपको बोला था जिस भी क्लास इंटरवल में ये लाई करेगा उसके सामने जाना है आपने। इसके सामने कौन सी वैल्यू है? 38 है। तो जो सामने वाली वैल्यू होगी वो F1 आ जाएगी और उससे ऊपर वाली वैल्यू F0 आ जाएगा और जो उसके नीचे वाली वैल्यू होगी वो F2 आ जाएगी। जिस भी क्लास इंटरवल में ये लाई करे, सामने वाली वैल्यू F1, ऊपर वाली F0 और नीचे वाली F2। तो F0 कितना है हमारे पास? 44 है। F1 जो है वो 38 है और जो F2 है वो कितना है? 28 है। तो फॉर्मूले में पुट करवा दो, क्या बन जाएगा? L कितना है? 45 प्लस θ1 कितना है? θ1 में हमारे पास ये वैल्यू बनती है F1 माइनस F0। तो पहले F1 माइनस F0 निकाल लो। F1 माइनस F0
यानी 38 माइनस 44 कितना बन जाएगा, 6 बन जाएगा, माइनस का 6। और यहाँ पे मोड लगाए, यानी कि ये मोड लगाया जाता है तो माइनस की वैल्यू जब हम इसे खोलेंगे तो वो पॉजिटिव हो जाती है। और नेक्स्ट क्या है, F1 माइनस F2। F1 कितना है 38 है और F2 कितना है 28 है। कितना बन जा रहा है, यहाँ पे बन रहा है 10, माइनस का प्लस का ही 10 आ रहा है। मोड हटा दिए फिर भी क्या है 10 ही आएगा। यहाँ पे माइनस बड़ी वैल्यू के साथ था ना, तो -6 है और मोड हटाया तो खुद जो है 6 बन गया। और यहाँ पे तो है ही पॉजिटिव 10 आ रहा है। तो अब कर दो वैल्यू पुट, क्योंकि मेरे पास θ1 भी मुझे मिल गया और θ2 भी मिल गया। θ1 कितना आ गया 6 आ गया और जो θ2 है वो कितना बन गया 10। तो L कितना है 45 प्लस θ1 6 है और θ1 प्लस θ2 यानी 6 प्लस 10 यानी कितना हो गया 16। और इंटू में I क्लास इंटरवल क्या है, क्लास इंटरवल 25 to 35, हर किसी में 10 का गैप है। तो यहाँ पे बन गया इंटू 10 और 45 60 और यहाँ पे 16 है। इनको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 48.75। तो इस तरह से जो है हमारा जो है वो मोड भी ख़त्म होता है। इसमें 2-4 एग्जाम्पल अगर आप करोगे तो आपको जो है ये अच्छे से जो है वो समझ आ जाएगा। इसमें सारे क्वेश्चन जो है इसी तरह से किए हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि फर्स्ट में जो है आप कॉलम बना, आपके पास फ्रिक्वेंसी गिवन है, पहले 2 ऐड करो, 1 स्किप करो, नेक्स्ट 2 ऐड करो, फिर 3 ऐड करो, 1 स्किप करो, 3 ऐड करो, फिर 2 स्किप करो और 3 ऐड करना है यहाँ पे। फिर हम एनालिसिस टेबल बनाएंगे। अब यहाँ पे 6 अपीयर हो रहा है मैक्सिमम टाइम, तो जो देखना है कि 6 कौन से क्लास इंटरवल में। ये नेक्स्ट एग्जाम्पल है, 13 एग्जाम्पल है ये, और वो हमने 14 किया। तो यहाँ पे 6 है ना, तो हमारे पास 6 कहाँ पे अपीयर हो रहा है 10 to 15 इंटरवल में ये आ रहा है हमारे पास 6। 10 to 15 इंटरवल वाला जो है वो सबसे हाईएस्ट है। तो L क्या बन गया 10 और इसी इंटरवल के सामने चले जाओ, ये वैल्यू क्या आ जाएगी F1 आ जाएगा, ऊपर वाली F0 आती है और यहाँ पे F2 आ जाती है। तो θ1 निकालना है हमने, इस तरह से θ2 निकालना है। और जब हम θ1 निकाल रहे हैं तो यहाँ पे θ1 हमारे पास कितना बन रहा है 8 और θ2 जो है हमने 4 बना लिया है। यहाँ पे यहाँ से आ गया तो फॉर्मूले में L जो है वो 10 आ जाएगा, θ1 निकल जाएगा इस फॉर्मूले से, θ2 इस फॉर्मूले से निकलेगा और θ1 जो है यहाँ पे आ गया है कितना, इसको सॉल्व करने पे कितना आया है हमारे पास θ1 8 है और अगले में θ2 कितना है 4 है। फॉर्मूले में पुट करोगे और आपके पास जो आंसर आ जाएगा। और ये जो एग्जाम्पल नंबर 13 है इसमें ध्यान देना, इन्होंने क्या किया है यहाँ पे, इसका आएगा इस तरह से कि L तो हमारे पास 10 बन रहा है और जो θ1 है इन्होंने दिया है वो 8 है और θ2 इन्होंने निकाला है 4। और यहाँ पे इन्होंने क्या कर दिया है 8 + 12 कर दिया यहाँ पे, पर यहाँ पे 8 + 12 नहीं होगा, θ1 और θ2 ऐड होता है। θ1 8 और दूसरा क्या है 4 है, तो θ1 θ2 ऐड होगा और इंटू में जो भी क्लास इंटरवल है वो, और फिर जाके जो है वो आंसर निकलेगा। तो हमारे पास यूनिट 1 जो है वो कंप्लीट होती है। और इसमें जो हम ये चैप्टर करेंगे और जो इसका नेक्स्ट चैप्टर है वो नहीं करेंगे हम। तो इसमें एक चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर भी कंप्लीट हो गया और सेकंड चैप्टर भी आपके पास जो है वो कंप्लीट हो गया है। तो यूनिट 1 आपकी हो गई और नेक्स्ट हम करेंगे यूनिट 2 प्रोबेबिलिटी, जो कि हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।